कादम्बरी हुई तितली को लेकर फरार, उड़े पुष्पा के होश। जी हाँ, कादम्बरी जो कि जेल से फरार हो चुकी है और अब कादम्बरी भेष बदल कर बाहर घूम रही है। पुलिस की नजर और प्रार्थना की नजर में तो कादम्बरी की डेथ हो चुकी है। कादम्बरी का यही मिशन है कि वह तितली को लेकर सिंगापुर के लिए निकल जाए। कादम्बरी बड़ी चालाकी से तितली को अपनी बातों में घुमाकर गाड़ी में बिठा लेती है। कादम्बरी तितली को लेकर फरार होने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा तुरंत उस गाड़ी का पीछा करती है, उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। क्या यहाँ पर पुष्पा तितली को बचा लेगी और क्या पुष्पा को यह पता लगने वाला है कि कादम्बरी अभी भी जिंदा है या फिर कादम्बरी तितली को लेकर यहाँ से फरार होने वाली है? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि एक व्यक्ति को बुलाकर उसका और तितली का दूसरे नाम से फेक पासपोर्ट बनाने के लिए कहती है। कादम्बरी का यहाँ पर प्लान है कि उसे किसी भी तरह तितली को लेकर सिंगापुर के लिए निकलना है। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर दोस्त से बात करती है, क्योंकि यहाँ पर राशि को अपनी प्रेगनेंसी का चेकअप करवाने के लिए आज जाना है। राशि का आज शूट भी था, इसलिए राशि अपने डॉक्टर दोस्त को कहती है लंच में उसके पास आएगी। लेकिन ये सारी ही बातें ऋषभ सुन लेता है। सबको राशि के ऊपर शक होता है। ऋषभ को समझ नहीं आता है कि आखिर राशि किससे बात कर रही थी। राशि लंच के बाद किससे मिलने के लिए जाने वाली है। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि वीरेन सेतलवाड़ को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। देखकर वीरेन काफी हैरान होता है। वह प्रार्थना से पूछता है कि प्रार्थना आखिर उसका जुर्म क्या है। प्रार्थना कहती है वीरेन सेतलवाड़, मैं आपको कादम्बरी की हत्या के जुर्म में अरेस्ट करने के लिए आई हूँ। सुनने के बाद वीरेन काफी शॉक होता है। वीरेन को यकीन ही नहीं होता है कि कादम्बरी की डेथ हो चुकी है। वीरेन यहाँ पर पुष्पा को कॉल करता है क्योंकि पुष्पा अब वीरेन की वकील है। वीरेन पुष्पा को कह देता है कि वह अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन पर आ जाए। प्रार्थना पटेल मुझे अरेस्ट करके ले जा रही है। अगले ही पल पुष्पा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुष्पा प्रार्थना से पूछती है कि आखिर उसने वीरेन को अरेस्ट क्यों करा है। प्रार्थना बताती है कि माँ, कादम्बरी की हत्या हो चुकी है, उसी के आरोप में मैंने वीरेन सेतलवाड़ को अरेस्ट करा है। पुष्पा कहती है प्रार्थना वीरेन कादम्बरी को नहीं मार सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह ऐसा करता है सबसे पहला शक उसके ऊपर ही जाएगा, इसलिए यह करने की गलती वीरेन कभी भी नहीं करेगा। अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कि कादम्बरी की सही में हत्या हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कादम्बरी जिंदा है और कादम्बरी जेल से फरार हो चुकी है। प्रार्थना कहती है माँ, डेथ के सबूत भी है और कादम्बरी की डेथ बॉडी भी है। ले पर प्रार्थना पुष्पा को ले जाती है कादम्बरी की डेथ बॉडी के पास। प्रार्थना जिसे कादम्बरी की डेथ बॉडी बता रही थी, उस डेथ बॉडी को जैसे ही पुष्पा देखती है तो पुष्पा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लाश का चेहरा पहचान में आ ही नहीं रहा था। पुष्पा कहती है प्रार्थना, अभी इस लाश को देखकर मैं या तो कंफर्म हूँ कि कादम्बरी की डेथ नहीं हुई है। इस लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अगर हमें यह पता करना है कि कादम्बरी की ही या डेथ बॉडी है या फिर नहीं, हमें इसका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। प्रार्थना कहती है माँ, कादम्बरी का डीएनए टेस्ट कैसे करेंगे? पुष्पा कहती है मैंने कादम्बरी और तितली का डीएनए टेस्ट करवाया था, जबकि कादम्बरी के डीएनए सैंपल मेरे पास मौजूद है। उन्हीं सैंपलों की मदद से हम इस लाश का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। के बाद असली सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी कि कादम्बरी की डेथ हुई है या फिर नहीं। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि पहुंच चुकी थी तितली के पास। जी हाँ, सबसे पहले तितली को देखकर कादम्बरी यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती है कि कादम्बरी कितनी भी बुरी हो, लेकिन कादम्बरी तितली को दिल से प्यार करती है। कादम्बरी को किसी भी तरह तितली के पास जाना था, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर मौजूद रहती है, इसलिए कादम्बरी तितली के पास जा ही नहीं पाती है। अगले पल हम चिराग और पुष्पा को देखते हैं, जिन्हें यह बात तो पूरी तरह से कंफर्म थी कि कादम्बरी इतनी आसानी से नहीं मर सकती है। पुष्पा कहती है चिराग, ऐसा भी तो हो सकता है कि कादम्बरी अभी भी जिंदा हो। कादम्बरी जेल से फरार हो चुकी है। कादम्बरी भेष बदल कर घूम रही है ताकि उसे कोई ना पहचान पाए। पुष्पा कहती है चिराग, अगर ऐसा है ना तो तुझे तुरंत यहाँ पर कादम्बरी के अलग अलग भेष में स्केच तैयार करने
करने होंगे ताकि हम कादम्बरी को आसानी से ढूंढ लें। यहीं पर चिराग कादम्बरी के अलग अलग भेष में काफी सारे स्केच तैयार कर देता है। चिराग और पुष्पा ये सारे ही स्केच दे देते हैं प्रार्थना को। प्रार्थना उन सारे ही स्केचों की प्रिंट निकलवा कर शहर में लगवा देती है और सारे ही पुलिस स्टेशन में भेज देती है। यही पल हम राशि को देखते हैं जो कि अपने एड की शूटिंग कर रही थी। अब यहाँ पर ऋषभ भी राशि के साथ आया हुआ था। ऋषभ के सामने तो राशि डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं जा सकती है। यह बात ऋषभ को भी पता था कि राशि को किसी से मिलने जाना है और अगर वह ऐसा ही खड़ा रहेगा तो राशि मिलने जा ही नहीं पाएगी। ऋषभ यहाँ पर राशि को कहता है कि उसे कुछ काम आ चुका है इसलिए वह जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं ऋषभ जो कि कहीं नहीं जाता है, वह राशि को चुपके से देखता है। यहाँ पर राशि डायरेक्टर से परमिशन लेकर पहुंच जाती है अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए। इसी वक्त हम देखते हैं ऋषभ जो कि राशि के ऊपर नजर रख रहा था और राशि के पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर राशि अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है। यही चीज देखकर ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। सबको राशि के ऊपर शक होता है कि आखिर यह लड़का कौन है और राशि उससे इस तरह क्यों मिल रही है। ऋषभ यहाँ पर राशि को कॉल करता है और उससे पूछता है कि राशि अभी तुम कहाँ हो। राशि यहाँ पर ऋषभ को या तो नहीं बता सकती थी कि वह डॉक्टर के पास आई है। राशि यहाँ पर ऋषभ से झूठ कहती है और बोलती है मैं तो ऋषभ अभी शूटिंग पर ही हूँ। अब यह सुनने के बाद तो ऋषभ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि असली सच्चाई तो ऋषभ के सामने थी। ऋषभ इतना गुस्सा हो जाता है कि ऋषभ अपने फोन को ही फोड़ देता है। यहीं पर हम देखते हैं पुष्पा जो कि यहाँ पर अंश और तितली को लेने के लिए आ चुकी थी। इस वक्त तक कादम्बरी भी यहाँ पर मौजूद थी। अब एक मैडम पुष्पा के पास आकर बताती है वह अंश और तितली को कल पिकनिक के लिए ले जा रहे हैं। सुनने के बाद कादम्बरी तुरंत अपने चमचे को कॉल करती है और उससे कह देती है कि कल किसी भी हालत में उसके पासपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पर पुष्पा तितली और अंश को लेके जा ही रही थी, तभी पुष्पा की टक्कर हो जाती है कादम्बरी से। लेकिन यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी को नहीं पहचान पाती है। यही पल हम ऋषभ को देखते हैं जिसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर वह लड़का कौन था और राशि उससे इस तरह कैसे मिली। ऋषभ मन ही मन कहता है कि वह इस बात का बदला राशि से जरूर लेगा। उसी वक्त यहाँ पर ऋषभ केक को उठाता है और वह राशि के चेहरे के पास ले जाता है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कादम्बरी जो कि तितली की पिकनिक वाली जगह पर पहुंच जाएगी। कादम्बरी यहाँ पर बड़ी चालाकी से तितली को पटाकर अपनी गाड़ी में भी बिठा लेगी और इस वक्त तक कादम्बरी तितली को यह नहीं बताएगी कि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। कादम्बरी तितली को गाड़ी की मदद से ले जा ही रही होती है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है पुष्पा। क्या यहाँ पर अब पुष्पा कादम्बरी को पकड़ने वाली है? पुष्पा तितली को बचा लेगी? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तितली को तो पुष्पा बचा लेगी लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात होगी। यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी को नहीं पहचान पाई। लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज होने वाली कि कादम्बरी का प्लेन यहाँ पर फ्लॉप हो जाएगा। कादम्बरी तितली को नहीं ले जा पाएगी। कादम्बरी यहाँ पर पकड़ाने भी नहीं वाली है। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।